हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आरबीआई की रिटर्न जब हम फाइल करते हैं, उस रिटर्न में काफी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स फाइल होती है। जैसे फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल होती है जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई आता है, या फिर फॉर्म एफसीटीआरएस फाइल होती है जब कभी भी शेयर ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरह से एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है जिसको काफी बार यह है कि फॉर्म टाइम पे फाइल नहीं हो पाता, या उसका अवेयरनेस किसी को, प्रोफेशनल्स को नहीं है या फिर डायरेक्टर्स को नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो फॉर्म है फॉर्म एफएलए, फॉरेन लाइबिलिटी एंड एसेट्स। फॉरेन लाइबिलिटी एंड एसेट्स का ड्यू डेट होता है जुलाई 15 एवरी ईयर। दिस फॉर्म वी नीड टू फाइल एवरी ईयर, और उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है ऑन द मेल एंड ऑन द बाय फाइलिंग ऑफ द फॉर्म इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक शॉर्ट एफएक्यूज है जो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एफएलए जो रिटर्न है वो किस पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे कुछ एलिजिबल कंपनीज हैं। Eligible companies to submit the FLA return. The first one is which companies are required to submit the FLA return. The annual return on FLA is required to be submitted directly by all the Indian companies which have received the FDI. जब कोई भी इंडियन कंपनी हो, अगर उसने कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई रिसीव किया है और मेड एफडीआई अब्रोड, दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अगर किया है इन द प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग द करंट ईयर, दैट इज हु होल्ड्स फॉरेन एसेट और लायबिलिटीज इन देयर बैलेंस शीट। सिंपल है, क्लियर है कि एसेट और लाइबिलिटी, अगर कोई भी फॉरेन एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आपके शो हो रहा है तो उसके लिए आपको एफएलए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इफ अ कंपनी डिड नॉट रिसीव एफडीआई or made overseas investment in any of the previous year, including the current year, do we need to submit the FLA return? The answer is if the Indian company does not have any outstanding investment in respect of the inward and outward FDI as on the March of the reporting year, the company need not to submit the FLA return. अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है इनवर्ड या आउटवर्ड एफडीआई पे एज ऑन द एंड, एज ऑन द मार्च of the reporting year, so the company need not to submit the FLA return. If a company has only share application money, if a company has only share application money, then is that company supposed to submit the FLA return? If a company has received only the share application money, अगर application money हमें receive होती है, application mean जब आप कोई भी MOE के share subscribe करते हो and does not have any foreign direct investment or overseas direct investment outstanding as on the end of March of the reporting year, then the company is not required to file up the FLA return. फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो फॉरेन शेयर होल्डर्स होते हैं, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन मनी आया है, तो उसके केस में उनको एफएलए फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, और इनफैक्ट फाइल भी नहीं करना है, नॉट मैंडेटरी। इफ द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड एनी इनवर्ड एफडीआई मेड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन द लेटेस्ट ईयर, डू दे नीड टू सबमिट द एफएलए रिटर्न? इफ द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड एनी फ्रेश एफडीआई, सी यहाँ पे जो वर्ड यूज किया एनी फ्रेश एफडीआई और ओडीआई in the latest year, but the company had outstanding FDI or ODI, then that company is required to submit the FLA return. फ्रेंड्स, अगर करंट ईयर में आपने कोई भी एफडीआई नहीं लिया है लेकिन आपका प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग कंटिन्यू है, तो भी आपको एफएलए रिटर्न जुलाई 15 तक फाइल करना मैंडेटरी है। Whether FLA return is required to be submitted by the registered partnership firm also. फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर यहाँ पे इन्होंने बोला था कि सिर्फ इंडियन कंपनीज, ऑल इंडियन कंपनीज है, इसका मतलब एंटिटी जो होती है वो सिर्फ कंपनी है जिसको एफएलए रिटर्न फाइल करना है। बट यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एफएलए रिटर्न पार्टनरशिप फर्म को भी फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन उसको कैसे फाइल करेंगे? उसका कोई सिन नंबर नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नंबर का काफी शॉर्ट होता है, तो प्रीफिल नहीं हो पाएगा। तो वहां आपको एक सेपरेटली मेल करना है आरबीआई को, और वो आरबीआई जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे email के थ्रू डायरेक्ट सिन नंबर, that is tentatively SIN number for the registered partnership firm. If the partnership firm or any their branch trustees have any outward FDI outstanding as on the March of the reporting year, then they are required to send a request email to get a dummy SIN number, which will enable them to file the Excel based FLA return. If any entity has already got the dummy SIN number from the previous year survey, they should use the same SIN in the current survey also. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डमी सीआईए नंबर आपको मिलेगा जिसके थ्रू आप एफएलए रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में भी अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग फॉरेन लाइबिलिटी या एसेट्स है तो उसका फाइल करना भी मैंडेटरी है। इज इट रिक्वायर्ड टू सबमिट एपीआर फॉर ओडीआई? इफ वी हैव सबमिटेड एफएलए रिटर्न, तो वेरी फर्स्ट एपीआर या फिर एफएलए फॉर्म है वो दोनों सेपरेट है। एफएलए रिटर्न एंड द एपीआर फॉर ओडीआई are two different returns and monitored by two different departments of the RBI. So you are required to submit both the returns if these are applicable for your company. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं है कि आपने अगर
एफएलए रिटर्न फाइल किया है तो आपको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर ओडीआई भी सबमिट करना जरूरी है। आपको एपीआर का क्राइटेरिया देखना है कि एपीआर इज एप्लीकेबल फॉर योर कंपनी और नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7 है, इफ नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी हैज ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स टू द रेजिडेंट। कोई भी नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर अगर रेजिडेंट को शेयर ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, देन वेदर दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एफएलए रिटर्न। If all the non-resident shareholders of a company has transferred their shares to the resident during the reporting period and the company does not have any outstanding investment in respect to the inward and outward FD as on the end of March, then the company need not to submit the FLA return. तो यहाँ पे काफी बार जो पॉइंट कॉमन आया that is outstanding investment as on the March। तो ये आपको नोट करना है इस चीज को कि आउटस्टैंडिंग है तो ही एफएलए रिटर्न फाइल करना है। ऐसा नहीं है कि शेयर ट्रांसफर आपको रेजिडेंट को ट्रांसफर किया है तो भी आपको एफएलए रिटर्न फाइल करना है। एफएलए रिटर्न इज मैंडेटरी अंडर फेमा 1999 एंड द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम बेस्ड ऑन द ऑडिटेड या फिर अनऑडिटेड अकाउंट बाय जुलाई 15 एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, जो एफएलए रिटर्न है 15 जुलाई की इसकी लास्ट डेट है। काफी बार डेट एक्सटेंड भी होती है अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं एफएलए पोर्टल पे। अब एफएलए का पोर्टल क्या है जिसपे हम फाइल करते हैं? जो एफएलए का पोर्टल है, दिस इज फॉर्म FLA portal, form for the FLA portal, flair.rbi.org.in। तो इस तरह से आप वेबसाइट ओपन करने के बाद में यहाँ आपके जो स्क्रीन पे है लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको पुट करना है और कैप्चा कोड के बाद में आपको लॉगिन करना है। बट यहाँ पे आपको इसके लिए जो भी नई एंटिटीज है जिसने कभी फर्स्ट टाइम जो एफएलए रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके लिए उन एंटिटीज को रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। और यहाँ पे फॉर्म वेरिफिकेशन ऑथोरिटी लेटर इन सबके फॉर्मेट्स दे रखे हैं जो आपको वेरीफाई करके अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है अनाउंसमेंट्स, काफी सारे अनाउंसमेंट्स है। अगर डेट आपकी बड़ी है या कोई भी चेंजेस या कोई भी अमेंडमेंट्स आए हैं तो यहाँ अनाउंसमेंट्स में आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो survey@rbi.org.in पे भी मेल कर सकते हो, जिसका हमने काफी बार मेल किया है तो उनका क्विक रिप्लाई आता है। तो किस तरह से एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, चालान जनरेट होता है? सबसे पहले जो फॉर्म एफएलए है उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, दैट इज ऑफ जीरो कॉस्ट, द चालान अमाउंट इज जीरो। मींस जैसे ही आप फॉर्म फाइल करते हो द फॉर्म इज ऑन द एसटीपी मोड। जैसे ही आप फाइल करते हो आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है फॉर द अप्रूवल एंड नॉट फॉर द अप्रूवल, दैट इज लाइक इन चालान कि आपका फॉर्म फाइल हो चुका है, उसके बाद में उस पर ड्यू डिलिजेंस के बाद में ही फॉर्म अप्रूव किया जाता है। और किस तरह से एक्नॉलेजमेंट आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस तरह का फ्रेंड एक आरबीआई का एक्नॉलेजमेंट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑन फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट एफएलए फॉर 2021 का हमने फाइल किया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पे टू द डायरेक्टर के नीचे कंपनी का नाम आता है, दैट इज ब्लर्ड, या फिर हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम आता है। द एनुअल रिटर्न ऑन एफएलए सबमिटेड बाय योर कंपनी फॉर द ईयर हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, हाउएवर वी मे कांटेक्ट यू इन द फ्यूचर इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी इन डेटा, एनी डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड बाय द डिपार्टमेंट इन द डेटा। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी नोटिस आ सकता है, मेल आ सकता है अगर कुछ इंफॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट को लगता है कि दैट इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। दिस मे बी ट्रीटेड एज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर सबमिशन ऑफ द एफएलए रिटर्न, नो सेपरेट मेल विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। तो ये जो आएगा ये आएगा आईआईपीटी डिपार्टमेंट से। तो फ्रेंड्स, जो एफएलए रिटर्न है, एफएलए रिटर्न को फाइल करना काफी इजी है। उसके पहले सिर्फ एक चीज आपको चेकलिस्ट के थ्रू आपको क्लाइंट से या कंपनी से, या अगर आप कंपनीज के कोई सीएस या सीए हो तो आपको ये चीज प्रिपेयर करनी है, जो भी फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट है वो कब आई है और टेन्योर क्या है, उसका नेचर क्या है, इन सब की रिपोर्टिंग्स आपको करनी है। तो उसमें काफी सारे अटैचमेंट्स भी आपको लगाने होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, और काफी इंफॉर्मेशन आपको फीड करनी होती है। तो फ्रेंड्स, एफएलए रिटर्न को लेके आपको कभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस फ्रूटफुल है प्रोफेशनल्स के लिए या डायरेक्टर्स के लिए तो आप उनको शेयर भी कर सकते हो।